ये भी गजब की इच्छा ली टोडामल जी ने। पहली विषय की इच्छा, दूसरी कसाय इच्छा, तीसरा पाप के उदय की इच्छा, और चौथी कौन सी इच्छा है? पुण्य के उदय। ये भी गजब की इच्छा है कि ज्यादा पुण्य का उदय आया तो फिर ऐसी इच्छा होती है ये भी भोगूं, ये भी भोगूं, ये भी देखूं, ये भी ले लूं, ये भी खरीद लूं। ये कौन से उदय में होती है? पुण्य के उदय में है। नहीं समझ में आया? गरीब आदमी है, अरे भैया जो सबसे सस्ती हो वो दे दो, ख्याल में आया कि नहीं है? वो बड़ा आदमी है, बढ़िया से बढ़िया दिखाओ, ये मत दिखाओ, वो दिखाओ, वो मत दिखाओ, तीसरा दिखाओ। ये कौन सी इच्छा है? ये पुण्य के उदय में। गरीब आदमी है, दाल रोटी मिल गई, खाली बेचारे, पैसा से पुण्य के उदय से खाने में क्या क्या बनाओगे? ये ले आओ, ये मत बनाओ, कल ये बनाओ, ये बनाओ, ये मत बनाओ, ये नहीं खाना, ये नहीं। ये सब काहे की इच्छा है? ये सब पुण्य के उदय में होती है। अगर पाप का उदय हो तो सूखी रोटी भी खा लोगे शांति से, लेकिन जितना पुण्य का उदय, आजकल के बच्चों का देखो, अभी से 5 साल के 6 साल के, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं पहने। अरे भैया, और अपन अपना देखो तो अपन को ये याद नहीं है कि हमें 5 साल में जो है ये बात समझ में भी आती थी कि ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, जो मिल गया वो ही पहन लिया। खाए के कपड़े, खाए की चॉइस। अब आजकल के 6 साल के बच्चे देखो, आप 5 साल के बच्चे देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मम्मी रेड, मम्मी ब्लू है, मम्मी परेशान है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये सब काहे की इच्छा होती है? पुण्य के उदय में। ये पुण्य के उदय की इच्छा है, और इसमें इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, ये नहीं पहनना, वे पहनो, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। सब काहे से होता है? ये पुण्य। अब देखो, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, मकान के डिजाइन बदलवाएंगे, फिर उस मकान से जल्दी उग जाएंगे, दूसरा बनवाओ, फिर उसमें ये वाला पेंट करवाओ, अब ये डिजाइन करवाओ, ये फर्नीचर बदलाओ। पैसा है ना, बहुत बहुत पैसा है, ख्याल है? कहीं ना कहीं तो उसको ऐसा लगता क्या करूं, क्या करूं। अब तो ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे बहुत दुखी होता है व्यर्थ में, और वो लगा रहता है रात और दिन, है ना? अब ये सब मकान, ये मकान हटाओ, दूसरा मकान बनाओ। कई लोग देखे मैंने, हर साल अपने मकान का लुक बदलेंगे, मकान बदलेंगे, पैसा बहुत हो गया ना पुण्य के उदय से। तो ये वाली जो इच्छा है ये पुण्य के उदय से होती है, ठीक है ना? जब अनेक सामग्री मिल जाए तो बस इसको चाहिए, ये छोड़ूं, वो छोड़ूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे लगा रहता है। इसे जगत सुख मानता है लोग। अब ये टोडामल जी क्या कह रहे? ये जो चौथे प्रकार की इच्छा है इसे कोई दुख नहीं मानता। ख्याल देखो, दुख देखो, अब इसमें देखना, सिर्फ जो तीसरे नंबर की ना पाप के उदय वाली, इसको दुख मानते हैं। ये 3 तो दुख में ही नहीं है? मुझे अमेरिका देखना है, मैं आपसे कहूँ तो आप कहोगे दुखी आदमी कहोगे, ये तो बढ़िया अमेरिका देखने से है। मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ, मुझे अंदर कसाय भाव चल रहा है, तो क्या मैं अपने को दुखी मानता हूँ? क्या मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ तो क्या मैं अपने को दुखी मानता हूँ? नहीं मानते। माने ये 4 प्रकार की इच्छाओं में से सारी ही दुख रूप है, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण केवल पाप के उदय में उत्पन्न हुई परिस्थिति को ही दुख मानते हैं। बाकी की 3 प्रकार की इच्छा दुख है ही नहीं। टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं? ये जो चौथे प्रकार की तो गजब की है, इसमें तो खुद भी अपने को सुखी मानता है और सारे जगत वाले भी इसे सुखी मानते हैं। बोलो साहब, ख्याल में आया कि नहीं आया? हम रोज एक ही तरह के कपड़े पहने तो हम अपने को करेंगे साहब गरीब आदमी, दुखी आदमी, साहब वही वही पहनना पड़ता है। रोज बदल बदल के पहने तो हमें सुखी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हैं? हम छोटे मकान में नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमारा बड़ा मकान है और हम इस कमरे से उस कमरे में जाने में 10 मिनट लगे तो हम बड़े माने जाएंगे, सुखी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? राष्ट्रपति के कितने कमरे हैं? 740। हाँ, वो कितने कमरों में रहता है? ख्याल में है कि नहीं है? उसको पता, भाग नाम के हैं वो, उसमें से 2, 4, 6 कमरे यूज होते हैं मुश्किल से। अब प्राइम मिनिस्टर जो रहता है वो 10,000 गज की जगह है, और उसमें से बेचारा सुनने में आएगा वो 100 गज भी ढंग से यूज नहीं करता, बाकी की तो वो पड़ी है। अब ये ख्याल में अपन को लगता है साहब बहुत बड़े बड़े घर वाले, जिनके बड़े बड़े घर है,
अभी नौकरानी पर डिपेंड है। अब आज नौकरानी नहीं आई तो अब भैया झाड़ू पोछा नहीं, उसकी आकुलता, ये पराधीनता होती ना, ये सब जो दुख है, ये सब हमारे सारे काम दूसरा करे, ये सुख का लक्षण नहीं है, ये दुख का लक्षण है। ये सुख का लक्षण है कि नहीं? अपन पत्नी पे इतने डिपेंड हो जाते हैं, इतने डिपेंड होते चले जाते हैं कि अगर अपनी पत्नी मायके चली जाए तो ऐसा लगे जैसे अपन 2 साल के बच्चे हों और माँ चली गई हो, कुछ पता ही नहीं है अपने को, अब परेशान, 1 कप चाय नहीं बना सकते। तो ये कोई सुख के लक्षण है? लेकिन जगत कह रहे साहब उनको कभी 1 कप चाय नहीं बनानी पड़ेगी, आदमी खड़े हुए लाइन नौकर लगे, तो ये कोई सुख नहीं है। अपन को किसी के यहाँ नौकर लगे हो ना तो अपन को बहुत भ्रम होता है कि जी बहुत सुखी हो गए, इतने नौकर लगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैंने देखा कई घरों में नौकर लगे हुए हैं और नौकर अपना काम कर रहे हैं, समझ गए ना, और मैडम जी सफाई करवा रही है, समझ ना मेरी बात, उधर करो सफाई, उधर करो, उधर देखो सही नहीं निकला कचड़ा। अब जितनी ताकत उसको बताने में लग रही है ना, और वो वैसा निकालेगी नहीं जैसा तुम चाहते हो, 100% नहीं निकालेगी। 100 अंदर ही अंदर दुखी होता है, ढंग का काम नहीं करते, पैसे ले जाते हैं फ्री के बुकट के। अब देखो गजब की बात है कलस रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये कलसना दुख है, ये कसाय जो हो रही है, जो क्रोध हो रहा है, दुख है, नौकरों पे गुस्सा कर रहा है। अब खाना बना रहे नौकर, तुम पे बनते ही नहीं है, ऐसा बनाया वैसा बनाया, ख्याल में आया कि नहीं आया, और खुद 1 गिलास पानी उठा के पी नहीं सकता है। ये पुण्य के उदय में चलती है इच्छा, काय के उदय में चलती है, पुण्य के उदय में। परेशान है, 4 घंटे लगा दिए कपड़े की दुकान पे, ख्याल में है कि नहीं आया। नीता अंबानी का घर में इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर है, उसमें इतना आदमी लगा उसके ब्यूटी पार्लर में पर्सनल, समझ लो, उसमें जाती है वो तो 4-5 घंटे में निकल। अब 4-5 घंटे जो पुण्य के उदय में तो गए, क्योंकि ये पुण्य का उदय है तो वहां फिर ऐसे सजने संबंधने का भाव आता है। अब उसमें जो कसा है, हमें ऐसे अच्छे नहीं लग रहा, अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी ऐसे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाओ, ये करो, ये हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा, समझे ना। तो ये सब पुण्य के उदय के दुख हैं जो मिथ्या दर्शन के कारण समझ में ही नहीं आते।